हाय व्यूअर्स, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने ट्रांजैक्शन से लेकर ट्रायल बैलेंस तक पूरी अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस किया था। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, हमने इन सब को डिटेल में डिस्कस किया था। आपको मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं या फिर एक ही रिपोर्ट के दो डिफरेंट नेम्स हैं, इन सब टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को सेपरेट एंटिटी कंसीडर करते हैं और जब हम इसको सेपरेट एंटिटी बनाते हैं तो हमारे पास बिजनेस की 3 टाइप्स मीन्स 3 ऑप्शंस होती हैं, जिसमें से हम एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। मतलब हम बिजनेस को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। इन सब के अकाउंट्स को एक ही मेथड से मेंटेन किया जाता है। मतलब जब अकाउंटिंग रूल्स कंपनी में अप्लाई होते हैं तो वही अकाउंटिंग रूल्स पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप्स में अप्लाई होते हैं, बट इनकी रिपोर्टिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जिसको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट्स कंपल्सरी नहीं होते बिकॉज इसमें सिंगल ऑनर होता है, तो ये उसकी मर्जी होती है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे या ना करे, बट उसको अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए बिकॉज अकाउंट बिजनेस की बैकबोन है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी है बिकॉज यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट यहाँ भी पार्टनर की मर्जी होती है कि वो किस तरह के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। कुछ पार्टनर्स कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और कुछ नहीं करते। अब हम कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पर फुल सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी है। इस केस में कंपनी अपने अकाउंट्स को कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के रूल्स को फॉलो करके मेंटेन करती है। अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिकली पब्लिश भी करती है। अब हम इनके अकाउंटिंग प्रोसीजर और रिपोर्टिंग पे बात करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसीजर सब में एक जैसा होता है। तीनों टाइप के बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर बनाए जाते हैं और लेजर से बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। इनकी रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जब सोल प्रोप्राइटर अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है। जब पार्टनर्स अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं, बट जब कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करती है तो वो इनकम स्टेटमेंट बनाती है। अब हमने देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है और क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं। यहाँ मैं कहूँगी कि दोनों के आंसर सेम आते हैं, बट इनके फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम यहाँ इनके फॉर्मेट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट नज़र आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही फिगर है जो इनकम स्टेटमेंट में है, जस्ट फॉर्मेट का डिफरेंस है जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट कंपनी में थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको स्क्रीन में बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट नज़र आ रहा है। कंपनी में इसको एक स्टेटमेंट की तरह शो किया जाता है और आप देख रहे हैं कि दोनों के बैलेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनर्स भी प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो यहाँ मैं कहूँगी बिल्कुल बना सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स अगर चाहें तो इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, बट कंपनी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट ही बना सकती है बिकॉज वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को फॉलो करती है। अब हम एक न्यू रिपोर्ट की बात करते हैं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। बेसिकली ये रिपोर्ट पार्टनरशिप अकाउंट्स में बनाई जाती है। जब पार्टनर्स अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, और ये बिजनेस का एक्सपेंस है। और जब पार्टनर्स कैश विदड्रॉ करते हैं तो बिजनेस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और ये बिजनेस की इनकम है।
अब पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टेकन बाय द पार्टनर्स, इन सब को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हैंडल करते हैं, जहां हम इसको प्रॉफिट में से माइनस करते हैं और जो प्रॉफिट का बैलेंस बच जाता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सारी वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। मतलब इस अकाउंट में हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सपोज एक बिजनेस के 2 पार्टनर्स हैं, जिसमें से पार्टनर 1 की इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और उसका शेयर 60% है, और पार्टनर 2 की इन्वेस्टमेंट 4 लाख है और शेयर 40% है। बिजनेस को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और पार्टनर बी अकाउंट्स मेंटेन करता था, जिसकी वो एनुअल सैलरी लेता है 10,000। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इसमें से सबसे पहले अगर कोई पार्टनर की सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर पार्टनर्स बी की सैलरी है 10,000, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर बी सैलरी 10,000 और ये यहाँ प्रॉफिट में से माइनस होगी। अब बाकी प्रॉफिट 90,000 रह गया है। अब हम 90,000 प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि पार्टनर ए का शेयर 60% है तो 90,000 का 60% जो 54,000 बनता है, ये पार्टनर ए का प्रॉफिट है, और पार्टनर बी का शेयर 40% है और 90,000 प्रॉफिट का 40% 36,000 बनता है और ये पार्टनर बी का प्रॉफिट है। अब हम पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट्स में 54,000 ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट में 36,000 ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ कंपनी का प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर हो गया है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया है। जैसे पार्टनर ए का पहले बैलेंस 5 लाख था, उसमें 54,000 प्रॉफिट ऐड हुआ, तो अब उसका फाइनल कैपिटल बैलेंस शीट में 5,54,000 शो होगा। और पार्टनर बी का पहले बैलेंस 4 लाख था, अब इसमें 36,000 प्रॉफिट एंड 10,000 सैलरी ऐड हुई है। पार्टनर बी के फाइनल कैपिटल की अमाउंट 4,46,000 बैलेंस शीट में शो होगी। हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हैंडल किया जाता है। अगर बिजनेस का एक्सपेंस है जैसे सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, और अगर बिजनेस की इनकम है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे, और जो फाइनल फिगर होगी उसको पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्टनर्स जनरल रिजर्व का अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। अब ये जनरल रिजर्व क्या होते हैं, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी प्रॉफिट होता है और कभी लॉस भी। इसलिए जब पार्टनर्स प्रॉफिट में होते हैं तो वो अपना सारा प्रॉफिट अपने कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और जब कोई बिजनेस में अनसर्टेनिटीज आती हैं तो जनरल रिजर्व के अकाउंट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सपोज अगर पार्टनर जनरल रिजर्व मेंटेन करते हैं तो पहले प्रॉफिट का पोर्शन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और जो बैलेंस होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जनरल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। आज के टॉपिक से आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।